नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। क्लासेस नर्सरी टू 9 एंड 11। जीडी ग्लोबल स्कूल, करतारपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन। नर्सरी टू क्लासेस 9 एंड 11। साई इंटरनेशनल स्कूल, पूरा पांडे, भदुली बाजार, आजमगढ़। एफिलिएटेड टू ICSI न्यू दिल्ली। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन। नर्सरी टू क्लास 9 एंड 11। वेदांता स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस, लछीरामपुर, आजमगढ़। QCI रेटिंग में A श्रेणी प्राप्त कर बना मंडल का पहला इंस्टीट्यूट। और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलानाडी, आजमगढ़। आखिरकार जिले के लाल सरफराज खान भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले 311वें खिलाड़ी बन ही गए। राजकोट में इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय प्लेइंग 11 में शामिल हुए सरफराज खान को महान क्रिकेटर अनिल कुंबले ने टेस्ट कैप पहनाकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उनका स्वागत किया। इस मौके पर जिले के सगड़ी क्षेत्र के बासुपार निवासी सरफराज के पिता व कोच नौशाद खान भावुक हो उठे, जिस पर सरफराज ने उन्हें गले लगा लिया। गौरतलब है कि सरफराज लंबे समय से घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन कर रहे थे और टीम इंडिया में आने के लिए उनकी प्रबल दावेदारी थी, पर समय लग रहा था। आखिरकार 15 फरवरी का दिन आया तो उनके पिता का सपना सच हो गया। वहीं जनपद वासियों में हर्ष की लहर व्याप्त है। 237 रन पर कप्तान रोहित शर्मा के आउट होने के बाद सरफराज खान जब खेलने आए तो इंग्लैंड के तेज गेंदबाज मार्क वुडले उनका स्वागत बाउंसर से किया। इसके बाद कई और बाउंसर फेंकी, लेकिन जैसे ही सरफराज खान ने अपना खाता खोला, इसके बाद उन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। इसके बाद तो इंग्लैंड के गेंदबाजों की शामत आ गई। अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय पारी में सरफराज ने तेजी से 66 गेंद पर 62 रन बनाए। उन्होंने सिर्फ 48 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। ऐसा लग रहा था बड़ा स्कोर बनेगा, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से सरफराज रन आउट हो गए। सरफराज खान के तीसरा मैच खेलने से आजमगढ़ के खेल प्रेमी काफी हर्ष और गर्व की अनुभूति कर रहे हैं। क्रिकेट कोच भूपेंद्र वीर सिंह, क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी AK पांडे, सरफराज के पिता के मित्र मोहम्मद अजमल और युवा क्रिकेटर मोहम्मद हादिस का कहना है कि सरफराज बहुत ही मेहनती क्रिकेटर है और आज उन्हें अपने मेहनत का इनाम मिला है। सरफराज की इस उपलब्धि में उनके पिता नौशाद का भी बहुत बड़ा योगदान है। सभी ने सरफराज के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उम्मीद जताई कि सरफराज टीम इंडिया के लिए लंबे समय तक खेलेंगे। अब सरफराज का बचपन तो यहाँ बीता है, क्योंकि यहीं पैदा हुआ आजमगढ़ में। वो क्रिकेट भले ही मुंबई से खेला हो, सारी क्रिकेट जो अच्छी क्रिकेट होती है 19 वर्ल्ड कप से लेके सब मुंबई से खेला है। लेकिन वो बीच में जब भी छुट्टी मिलती थी उसको, वो हमेशा अपने जनपद में आता था और यहाँ आके प्रैक्टिस करता था। इससे हम जनपद वासियों को बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि आज पहला कोई जनपद का पहला व्यक्ति है जो टेस्ट क्रिकेट में सिलेक्ट हुआ और खेल रहा है। क्या खास बात थी, क्या चीजें अच्छी थी उसको वो शुरू से मेहनती था और कोई चीज़ अगर उसको बताई जाती थी या कोई उसके लिए सबसे पहले उसके पिताजी को धन्यवाद, उन्होंने अपनी पूरी जीवन उसके पीछे अब लगा दिया उसको खिलाने के लिए। आज अगर वो इंडिया खेल रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं उसके पिताजी का श्रेय है, जो लेके हर डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी जहाँ भी समय मिलता था, जब भी ग्राउंड खाली रहता था, उसको वो प्रैक्टिस कराते थे, लाते थे, संबंधित कोच से मिलते थे, उसमें जो भी कमियाँ रहती थी उसको दूर कराते थे, जिससे उसके काफ़ी निखार हुआ है। सरफराज में क्या खास था आप लगा के कितनी ऊंचाई पर मिल जाएगा? उसके शुरू से जो उसका खेल था काफ़ी अच्छा था, तो लगता था कि उससे तो और पहले मिलना चाहिए था, लेकिन चलिए लेट मिला, लेकिन सही समय पे मिला। मैं यही उम्मीद करता हूँ कि परफॉर्मेंस ऐसा कर दे कि वो लॉन्ग टाइम खेले और जनपद का नाम ऊंचा करे। आजमगढ़ के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और पूरा आजमगढ़ इससे गौरवान्वित है कि इसी धरती का बच्चा जो नई ऊंचाइयों को छूते हुए क्रिकेट की सबसे बड़ी उपलब्धि जो होती है वो टेस्ट क्रिकेट खेलने की होती है। सरफराज ने भारतीय टीम में, भारतीय एकादश में जगह बना करके आजमगढ़ को गौरवान्वित किया है। मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ।
बहुत खुशी है। ज़िले का पहला बच्चा है जो आज इंडियन टीम में खेल रहा है और हम लोग छोटा सा प्रोग्राम रख रहे हैं इस स्टेडियम में और मिठाई वगैरह खिलाएंगे, लोगों को खुशी मनाएंगे सरफराज के लिए। जी, क्या कहना चाहेंगे? वो अब खेल रहा है, अच्छा खेले और बहुत अच्छा खेले। हम लोग तो दुआ कर रहे हैं सरफराज बहुत अच्छा खेले और आगे खेलता रहे, टीम इंडिया में उसकी जगह पक्की हो जाए, बस यही दुआ है। क्या खास उसमें था जो आदमी मेहनत किया यहाँ तक पहुँचा? खास सरफराज के तो मैं बहुत करीबी हूँ, उसके पिताजी से मेरा बहुत अच्छा संबंध है और सरफराज के अंदर बहुत टैलेंट है। जो आज उस मुकाम पे पहुंचा है वो लड़का अपनी मेहनत के बदौलत पहुंचा है और इंशाअल्लाह ताला आगे भी खेलता रहेगा इंडियन टीम में। जी, बहुत मेहनती खिलाड़ी थे, अब बहुत साल से मेहनत कर रहे थे तो आज उनकी मेहनत सफल आई। जी, और अच्छे खिलाड़ी थे, अच्छे बैट्समैन थे, उनके पापा भी बहुत उनके पीछे मेहनत किए तो आज वो इंडिया के लिए खेल रहे हैं। कितनी खुशी है आप लोगों को? जी, बहुत खुशी है। आजमगढ़ का पहला इंसान इंडिया के लिए खेल रहा है आज। क्या चाहेंगे? वो अच्छा खेले और जी, अच्छा खेले और इंडिया के लिए 100 टेस्ट मैच खेले। जनपद का नाम रोशन? हाँ, पूरा बोलो ना। आजमगढ़ जनपद का नाम रोशन करें, देश का नाम रोशन करें। भाई को हम सरफराज भाई को बहुत बहुत बधाई देते हैं आजमगढ़ पूरे स्टेडियम से और पूरे आजमगढ़ की ओर से। भारतीय जनता पार्टी ने अपने दरवाजे दूसरे दलों के लोगों के लिए खोल दिए और जनपद के सभी विधानसभा में मिलन समारोह आयोजित करके हजारों की संख्या में प्रधान, पूर्व चेयरमैन प्रत्याशी, सभासद, क्षेत्र पंचायत सदस्य, सामाजिक कार्यकर्ता और अन्य दलों के राजनीतिक कार्यकर्ताओं को पार्टी ज्वाइन कराया गया। भारतीय जनता पार्टी ज्वाइनिंग कमेटी के संयोजक प्रेम प्रकाश राय ने बताया कि आजमगढ़ जनपद के सदर लोकसभा की सभी 5 विधानसभाओं में ज्वाइनिंग का कार्यक्रम करवाया गया, जिसमें विभिन्न दलों के नेताओं के साथ उनके समर्थक भी पार्टी में शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में भाजपा ज्वाइन करने वाले लोगों में सभासद शालिनी श्रीवास्तव, मेहताब कुरैशी, पुनीत राय, रीता चौहान, सुनीता मिश्रा, दुर्गेश यादव, शैलेंद्र कुमार गौतम, सुषमा सेठ शामिल है, जबकि नगरपालिका अध्यक्ष पद के पूर्व प्रत्याशी गोविंद दुबे और रमेश निषाद ने भी भाजपा के सदस्यता ली। पूर्व सभासद विशाल श्रीवास्तव, पूर्व सभासद प्रत्याशी राजेश साहनी, हरेंद्र पाल के साथ ही प्रधान श्रवण कुमार, बहादुर सोनकर, मंजेश यादव, धर्मेंद्र राजभर और पूर्व प्रधान अंगद यादव, दिनेश शर्मा, जितेंद्र सरोज, नीलकंठ त्रिपाठी ने भी भाजपा की सदस्यता ली। क्षेत्र पंचायत सदस्य रामानंद प्रजापति, प्रकाश कनौजिया, शिक्षक नेता विनोद सिंह, शिक्षक नेता नरेंद्र सिंह, प्रदेश महामंत्री चेतनारायण गुट ने भाजपा की सदस्यता ली। व्यापारी नेता श्रीनाथ सेठ, पूर्व सैनिक राजदेव चौहान, पूर्व जिला पंचायत सदस्य ब्रिजेश यादव और बीरबल सिंह चौहान ने भी अवसर पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा थामा। इन नेताओं में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के नेता शामिल हैं। सदर विधानसभा के नेता अखिलेश मिश्रा ने कहा कि समाज में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले इन नेताओं के पार्टी में शामिल होने से पार्टी मजबूत होगी। जिला अध्यक्ष श्री कृष्ण पाल ने सभी नवागत सदस्यों का स्वागत करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया में भारत को सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाने के लिए संकल्पित है। यही कारण है कि दूसरे दलों को छोड़कर हजारों की संख्या में लोग भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं कार्यकर्ताओं के मानव सम्मान की लड़ाई सदैव लड़ता रहूंगा। इस अवसर पर जिले के प्रभारी अशोक सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी तमाम संघर्षों से गुजरते हुए 2 सदस्यों की पार्टी से आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है, तो उसमें हमारी प्रतिबद्ध कार्यकर्ताओं का योगदान है और आज आप सभी के पार्टी ज्वाइन करने से हमें और ज्यादा मजबूती मिलेगी। कार्यक्रम में पार्टी के वरिष्ठ नेता सच्चिदानंद सिंह ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन जिला उपाध्यक्ष ब्रिजेश यादव ने किया। इस अवसर पर ज्वाइनिंग कमेटी के सदर विधानसभा के संयोजक पवन देव त्रिपाठी, जिला उपाध्यक्ष अवनीश मिश्रा, नगर अध्यक्ष मृगांक शेखर सिन्हा, मयंक गुप्ता, राजीव शुक्ला, अवनीश चतुर्वेदी, अभिनव श्रीवास्तव, हर्ष श्रीवास्तव आदि उपस्थित रहे। जनता पार्टी ने आज 15 फरवरी को प्रत्येक विधानसभा में ज्वाइनिंग की तिथि तय की थी। हमारे जो संयोजक हैं, वहाँ के प्रभारी हैं, हर जगह आज ज्वाइनिंग हो रही है। ये केवल सदर विधानसभा, आजमगढ़ के सदर विधानसभा की ज्वाइनिंग आज है, जहाँ अब तक जो है 300 से ज़्यादा लोग ज्वाइन कर चुके हैं और मुझे लगता है संख्या और बढ़ेगी।
और मुझे खुशी इस बात की है कि आजमगढ़ जैसे जनपद में अपेक्षा से अधिक जितने हम उम्मीद नहीं कर रहे थे उतनी ज्वाइनिंग हो रही है। विभिन्न दलों से बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के लोग छोड़ करके और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। बहुजन समाजवादी छोड़ के भाजपा में आ रहे हैं। अच्छे जो सामाजिक संगठनों के लोग भाजपा में आ रहे हैं। शिक्षक संगठन के लोग भाजपा में आ रहे हैं। आज बड़ी मात्रा में आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर लोगों ने ज्वाइन किया है। इसी तरीके से अन्य विधानसभाओं में भी बड़ी संख्या में लोग जो है ज्वाइन कर रहे हैं और मुझे खुशी है कि जनपद में कम से कम यह संख्या हजारों में जाएगी। बात लोकसभा चुनाव में क्या इसका प्रभाव असर रहेगा? बहुत बड़ा असर होगा और लोकसभा चुनाव आजमगढ़ और इस ज़िले में दोनों जो लालगंज और आजमगढ़ है, हम पूरी तरीके से आज हमारे कार्यकर्ताओं के दम पर हम जीतने की स्थिति में हैं। एक जमाने में आजमगढ़ को समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता था सपा बसपा का, लेकिन लग रहा है भाजपा अब उसको तोड़ने की चक्कर तोड़ दिया। आज पूरे देश में किसी दूसरे राजनीतिक दलों के और किसी नेताओं का कोई गढ़ नहीं है। हमने अमेठी के गढ़ को तोड़ा है और आजमगढ़ के भी गढ़ को यहाँ के कार्यकर्ताओं ने तोड़ा है। पुनः 2024 में इस आजमगढ़ का तो अब कोई सपा का गढ़ ही नहीं रह गया है, भाजपा का गढ़ है। भाजपा चुनाव मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में चुनाव जीतेगी। ये भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रियता का असर है। नरेंद्र मोदी और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नीतियों का परिणाम है। उनके गरीब कल्याण, गरीब के उत्थान की योजनाएं हैं। उनसे प्रभावित होकर के सारे दलों के, चाहे सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, सारे दलों के लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए हर्ष का विषय है, गर्व का विषय है। और आप सबके बदौलत आने वाले दिनों में जो 2024 का चुनाव है अब विपक्ष विहीन होने जा रहा है। आजमगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी और कमल खिलेगा। सर, बड़ी संख्या में यादव जो नेता है उन्होंने भी ज्वाइन किया है, तो क्या लग रहा है कि सपा को छोड़ के भाजपा में वो लोग अपना भविष्य तलाश रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी जाति के आधार पर कभी राजनीति नहीं करती। सभी समाज के सभी वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं और यादव बिना मतलब के लोग चर्चा करते हैं। सबसे अधिक राष्ट्रवादी, राष्ट्रभक्त यादव है और हमने अपने अनेक कार्यकर्ताओं को, अभी कल ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी हमारे बीच में उपस्थित थे। हमने हर समाज के हर वर्ग के लोगों को समायोजित करने का काम किया है। सबको साथ लेकर के चलना ही भारतीय जनता पार्टी की नीति है। मैं किसी भी पार्टी से कभी संबद्ध होकर नहीं रहा। मैं हमेशा सामाजिक सरोकार से जुड़ी हुई चीज़ों को उकेरता रहा। जहाँ गलतियाँ थीं उसका विरोध करता रहा। तो हम स्वयं आज अगर इस भारतीय जनता पार्टी के परिवार में आने की इच्छा हुई है तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ की नीतियों और यहाँ के विचारों और भाई नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के उत्कृष्ट कृत्यों को देखते हुए यहाँ आने का मन बना। जो असंभव दास्तानें हम लोग आज बचपन से सुना करते थे वह फलीभूत होते अपने आँखों के सामने एक इतिहास में परिवर्तित होते देखते हुए यह प्रेरणा जगी और हम यहाँ भारतीय जनता पार्टी का परिवार में आने का संकल्प लिए। निश्चित रूप से जैसे हम लोगों को जन जागरण के द्वारा और लोगों को गलत चीज़ों के विरोध से हमेशा हमको जाना गया, तो मैं बिल्कुल जो भी अन्य जगहों की कुरीतियाँ हैं, दुर्व्यवस्थाएं हैं, जात पात भेदभाव, इन सारे श्रृंखलाओं को तोड़ते हुए मैं चाहूँगा कि सभी लोग पार्टी के नेतृत्व में, पार्टी के विचारधारा पे और हिंदू राष्ट्र की संकल्पना जो कि भारतीय जनता पार्टी लेके चल रही है पूरे भारतवर्ष में, उसको साकार करें और अपने धर्म, अपने संस्कृति का प्रचार प्रसार करें। इस समावेश, इस भावना के साथ मैंने इस पार्टी का दामन थामा है और मैं इसका सिपाही की तरह जब तक होगा संकल्पित होकर, कृतबद्ध होकर इसके साथ अपनी अंतिम सांस तक लगा रहूँगा। भारतीय जनता पार्टी ने गुरुवार को जिले के सभी विधानसभा में मिलन समारोह का आयोजन करके हजारों की संख्या में लोगों को बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कराई। इसी क्रम में मुबारकपुर विधानसभा के जहानागंज ब्लॉक सभागार में भारतीय जनता पार्टी का मिलन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें नगर निकाय चुनाव के दौरान जिन प्रत्याशियों ने पार्टी छोड़कर चुनाव लड़ा था उन प्रत्याशियों को बीजेपी ने निष्कासित कर दिया था। ऐसे सभी नेताओं और अन्य दलों के बड़ी संख्या में नेताओं कार्यकर्ताओं को पार्टी में शामिल किया गया।
जिसमें मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ा वर्ग मोर्चा गोरखपुर क्षेत्र के पूर्व क्षेत्रीय महामंत्री के साथ सैकड़ों की संख्या में लोगों ने पार्टी ज्वाइन किया एवं नगर पंचायत जहानागंज के 5 सभासद गणों व उनके समर्थकों ने भी बीजेपी की सदस्यता ली। पार्टी में शामिल होने वालों में मुख्य रूप से पिछड़ा वर्ग मोर्चा के पूर्व क्षेत्रीय महामंत्री आनंद गुप्ता एवं सभासद मिट्ठू वर्मा, गुलशन कुमार, नेहा कुमारी, वेद प्रकाश बेचू, सारिका सिंह, मिथिलेश सिंह, इशरत जहां सहित सैकड़ों लोग बीजेपी में शामिल हुए। मिलन समारोह कार्यक्रम में मुख्य रूप से ज्वाइनिंग कमेटी आजमगढ़ के अध्यक्ष प्रेम प्रकाश राय, प्रदेश कार्य समिति सदस्य देवेंद्र सिंह, पूर्व जिला अध्यक्ष हरेंद्र सिंह, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अरविंद जायसवाल, पूर्व ब्लॉक प्रमुख बहादुर चौबे, पूर्व विधायक राम दर्शन यादव आदि लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष सुभाष सिंह एवं संचालन विधानसभा संयोजक अखिलेश सिंह ने किया। आज बहुत सारे बिछड़े हुए साथी जो कभी दल में थे, बाहर चले गए थे किन्हीं कारणों से, जी के नीतियों से प्रभावित होकर जो देश का बदलता हुआ वातावरण है, जो इस देश को विश्व गुरु बनाने के लिए काम करने वाले भारतीय जनता पार्टी के साथ चलने का वो लेकर के हमारे यहाँ आज सदस्यता लिए हैं। ऐसे सभी साथियों का हम सब लोग स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और अपील करते हैं कि इस बार फिर 400 पार भारतीय जनता पार्टी 400 पार और नरेंद्र मोदी फिर अगले प्रधानमंत्री हों। इसी नाते इन सब साथियों को इकट्ठा किया गया है जो लोग भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना चाहते थे। धन्यवाद। से कभी अलग थे ही नहीं, लेकिन 2022 में चुनाव हुआ था नगर पंचायत का, तो पार्टी का टिकट न मिलने के कारण मैं चुनाव फिर भी लड़ा और जनता ने अपना आशीर्वाद दिया। उसके बाद पुनः हमने पार्टी नेतृत्व से आवेदन किया कि हम भाजपा में ही काम करना चाहेंगे, क्योंकि 2007 से लेकर के हिंदू युवा वाहिनी और विश्व हिंदू परिषद में काम करते हुए आज भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं। लगभग 16-17 वर्षों से हम पार्टी की सेवा कर रहे हैं और जनता का भी सेवा कर रहे हैं। इस नाते पार्टी ने स्वीकार किया और आज 15 तारीख को विधानसभावार जो वापसी होनी है और लोगों की ज्वाइनिंग होनी है, उसी क्रम में आज जहानागंज ब्लॉक सभागार में पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, क्षेत्रीय नेतृत्व और जिला नेतृत्व डिसाइड करके यहाँ कार्यक्रम रखा गया और आज हमने पुनः भारतीय जनता पार्टी की ज्वाइनिंग करी। आजमगढ़ सपा का गढ़ है जी, और मुबारकपुर में अभी तक भाजपा का कमल कभी खिला नहीं, काफ़ी मेहनत और चुनौतियाँ भी सामने हैं। चूँकि नहीं, मुबारकपुर में बहुत काफ़ी बदलाव हुआ है। आप पिछले 25 वर्षों से देखते चले आ रहे हैं तो हर पंचवर्षीय में 10,000 5,000 वोटों का प्रतिशत बढ़ते हुए आ रहा है। तो आगे हम उम्मीद करेंगे कि लोकसभा चुनाव अभी सामने है, तो लोकसभा चुनाव में मुबारकपुर से बहुत ही प्रचंड बहुमत से हम लोकसभा प्रत्याशी को जीतने की उम्मीद करते हैं। आप एक युवा हैं, युवाओं में क्या संदेश देना चाहेंगे? युवा, हमको लगता है कि 70% भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आज आप सर्वे करेंगे चारों तरफ तो मोदी का जय घोष आपको नजर आएगा। निर्दल प्रत्याशी के रूप में आप नगर पंचायत चुनाव, हम लोगों का विचार, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा पे हम लोगों ने काम किया है और दूसरे दल में जाने का कोई औचित्य नहीं बनता था। पार्टी ने टिकट नहीं दिया, पार्टी को कहीं से भी कोई दिक्कत महसूस हुई होगी, पार्टी ने किसी को भी टिकट दिया, पार्टी वो चुनाव मैदान में वो भी रहे, हम भी रहे और हमने चुनाव लड़ा। आगामी 2024 के चुनाव किस तरह? 2024 में प्रचंड बहुमत से उत्तर प्रदेश में तो हमको लग रहा है 80 सीट में 80 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। नगर पंचायत में आपने अपना दम दिखाया, आज आपके साथ हजारों कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में। इन कार्यकर्ताओं के बारे में क्या कहना है और आगे की क्या रणनीति है? शुरू से देखिए, चूंकि जमीन पे जो भी नेता काम करेगा उसके साथ जनता रहेगी। जो भी जमीन स्तर का नेता होगा, जमीन पे काम करेगा, उसके साथ कार्यकर्ता और नेता रहेंगे ही रहेंगे, ऐसा नहीं है, और आगे भी सारे लोग साथ चलते रहेंगे। आजमगढ़ जिले में आगामी 17 व 18 फरवरी को पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा का आयोजन होने वाला है। शहर और ग्रामीण क्षेत्रों को मिलाकर कुल 68 केंद्रों पर 4 पालियों में परीक्षा आयोजित की जाएगी। जनपद में इस परीक्षा में करीब 32,000 छात्रों के शामिल होने की संभावना है।
पुलिस प्रशासन ने परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए प्रवेश के दौरान प्रतिबंधित सामानों की गाइडलाइन जारी किया है। इसके लिए प्रत्येक सेंटर पर एक बैनर चस्पा किया जाएगा। गुरुवार को पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने बताया कि पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा की शुचिता बनाए रहने के लिए 68 केंद्रों को 5 जोन में बांटा गया है। हर जोन में निगरानी के लिए एक एसडीएम व सीओ को तैनात किया गया है। उनके नीचे संबंधित थानाध्यक्षों को अपने क्षेत्रों के केंद्रों पर नजर रखने के लिए निर्देश जारी किया गया है। हर केंद्र पर 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई है। उन्होंने बताया कि केंद्रों पर प्रवेश के दौरान अभ्यर्थी अपने के साथ केवल ब्लू व ब्लैक पेन ही अंदर लेकर जा सकते हैं, जबकि किसी प्रकार का कागज, पेंसिल बॉक्स, मोबाइल, टोपी, कैलकुलेटर, बैग, कैमरा, किसी कभी प्रकार की घड़ी, ब्लूटूथ, हेयर बैंड आदि सामानों को प्रतिबंधित किया गया है। छात्रों की सुविधा के लिए प्रतिबंधित सामानों का एक बैनर भी हर सेंटर पर लगाया जाएगा। 17 और 18 तारीख को प्रस्तावित पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा के संबंध में 68 कुल सेंटर है, जिसमें 30,000 से ऊपर लगभग अभ्यर्थी बैठेंगे। इसमें 4 शिफ्ट्स में 2 शिफ्ट एक दिन, 2 शिफ्ट एक दिन एग्जाम होगा। इसके संबंध में हम लोगों ने 4-5 जोन्स में पूरे एरिया को डिवाइड किया है, जिसमें सेंटर्स को डिवाइड किया गया है। प्रत्येक जोन पे एक एसडीएम और सीओ साहब को जिम्मेदार बनाया गया है। इनके नीचे जो थाना अध्यक्ष हैं वो भी अपने अपने सेंटर्स पे भ्रमणशील रहेंगे। हर एक सेंटर्स पे 3 तरह की ड्यूटियां लगाई गई हैं, जो अलग अलग रोल उनका होगा। सुचितापूर्ण परीक्षा और बिल्कुल अनफेयर मीन्स किसी भी प्रकार से इस्तेमाल ना हो, इसके लिए सभी पुलिस कर्मियों को ब्रीफ किया गया है, सेंसिटाइज किया गया है। मेरी अपील है जो अभ्यर्थी इसमें आएंगे कि वो किसी प्रकार का कोई कागज, पेंसिल बॉक्स, कैलकुलेटर, पर्स, बैग, कैप, टोपी, ज्वेलरी, मोबाइल, कैमरा, किसी भी प्रकार की घड़ी, चाबी, ब्लूटूथ या हेल्थ बैंड ना लेके आए। ये प्रतिबंधित चीजें हैं। इसके संबंध में प्रत्येक सेंटर पे एक बैनर भी चस्पा किया जाएगा कि क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो अंदर नहीं ले जा सकते हैं। जो आप ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन लेके आएंगे उसी से आपको परीक्षा देनी है। तो जो भी प्रतिबंधित चीजें हैं उनको रख के आए, उनको लेके ना आए। और लगातार भ्रमणशील रहते हुए आज से ही सभी सेंटर्स का भ्रमण सारे थाना प्रभारी और सीओज के द्वारा शुरू कर दिया गया है, जो आज ही सेंटर पे जाके देख लेंगे कि वहाँ पे क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, ताकि अगले जो कल का दिन हमारे पास है उसमें उन व्यवस्थाओं को और दुरुस्त किया जा सके। ट्रैफिक के लिए एक विशेष प्लान एसपी ट्रैफिक के नेतृत्व में बनाया गया है, ताकि कहीं भी कंजेशन ना हो, ट्रैफिक जाम की स्थिति ना हो और लोग अपने एग्जाम सेंटर पे समय से पहुंच सकें। तो इसके लिए भी विस्तृत एक प्रेस नोट जारी किया जाएगा। सभी लोगों से यही अपील है कि समय से सेंटर पर पहुंच जाएं, ताकि आपको जो चेकिंग फ्रिस्किंग है उसके बाद आप अंदर एग्जामिनेशन सेंटर में जाके अच्छे तरीके से अपना एग्जाम दे सकें। आजमगढ़ के डीएम कार्यालय पर गुरुवार को दिन में पहुंचे पीआरडी जवानों ने डीएम को ज्ञापन सौंपकर अपनी ड्यूटी संबंधित समस्याओं का समाधान करने की गुहार लगाई है। पीआरडी जवानों के संगठन के जिलाध्यक्ष पवन यादव ने बताया कि लखनऊ महानिदेशालय से ड्यूटी की मांग किए जाने का आदेश आया है, लेकिन इसके बाद भी 200 से ज्यादा जवानों की ड्यूटी नहीं लगाई जा रही है। इसके अलावा लखनऊ से भौगोलिक क्षेत्र मांगा गया है। यहाँ पर जिले को 9 भौगोलिक क्षेत्र में बांटा गया है, लेकिन दूरी नहीं दर्शाई गई है, जिसके चलते जवानों की ड्यूटी घर से 200 किलोमीटर दूर तक लगाई जा रही है। दिहाड़ी के हिसाब से प्रति जवान 395 रुपए का भुगतान होता है। ऐसे में दूर ड्यूटी करने वालों का पेट्रोल में ही काफी रुपए खर्च हो जाता है और बचता नाम मात्र है। जनपद में 800 से ज्यादा पीआरडी जवान है, लेकिन जिला युवा कल्याण अधिकारी की तरफ से ड्यूटी केवल करीब 600 जवानों की ही लगाई जा रही है। सुनते हैं जिलाध्यक्ष ने क्या जानकारी दी। सर, आने का कारण ये है कि महानिदेशालय लखनऊ से एक आदेश आया था कि ड्यूटी की मांग की जाए। 200 से अधिक जवान हर महीने ड्यूटी से वंचित रह जाते, बैठे रहते हैं, यहाँ से मांग नहीं हुई। उस संबंध में हम लोग जिलाधिकारी महोदय के पास आए हैं और भौगोलिक क्षेत्र मांगा गया था, निकटतम दूरी जो है वो दर्शाने के लिए, लेकिन यहाँ से जो डाटा फॉर्मेट बनाया गया उसमें दूरी नहीं लिखी गई और 9 भौगोलिक क्षेत्र बनाए गए हैं, जिससे दूरी हम लोगों को घर से 200 किलोमीटर के लगभग दूरी पड़ जा रही है। तो ड्यूटी में आने जाने में समस्या है। जिले में एक कोने से दूसरे कोने में, दूसरे कोने तक जा रहे हैं। अब कितने आप लोग हैं जवान इस तरीके से? 800 से अधिक जवान हैं पूरे जिले में। हाँ, 600 लगभग ड्यूटियाँ चल रही है। 200 से अधिक जवान बैठे रहते हैं हर महीने, जबकि उनकी भी ड्यूटी लगाने का आदेश है।
लेकिन उसका- यहाँ जिले कौन इसके लिए लगाता है ड्यूटी? यहाँ से जिला युवा कल्याण अधिकारी हैं। अच्छा, उनकी तरफ से गड़बड़ी की जा रही है? जी, मांग नहीं की गई। अच्छा, मांग ही नहीं की गई है। ड्यूटी की मांग नहीं की गई है। और आप लोगों को दैनिक भत्ते के अनुसार जी, दैनिक भत्ता हम लोगों का 395 रुपये है, जिसमें 200 किलोमीटर में 200 रुपये का अगर हम लोगों का पेट्रोल लग जा रहा है तो बचेगा कितना? इसलिए हम लोग जिला अधिकारी महोदय के पास आए। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि निकटतम स्थानों पर ड्यूटी हम लोगों की लगाई जाए और सभी जवानों की ड्यूटी लगाई जाए। भारतीय जनता पार्टी द्वारा विधानसभा मिलन समारोह सदस्यता कार्यक्रम के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी लालगंज द्वारा 5 विधानसभाओं के अलग अलग स्थानों पर विधानसभा मिलन का आयोजन किया। निजामाबाद विधानसभा के मिर्जापुर ब्लॉक सभागार में व फूलपुर विधानसभा के फूलपुर ब्लॉक सभागार में के भारतीय जनता पार्टी लालगंज जिला अध्यक्ष सूरज प्रकाश श्रीवास्तव ने मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर सदस्यता दिलाई। वहीं अतरौलिया विधानसभा में पूर्व क्षेत्रीय उपाध्यक्ष विनोद राय, दीदारगंज विधानसभा में प्रदेश कार्य समिति सदस्य डॉक्टर कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा व लालगंज विधानसभा के संस्कार मैरिज हॉल में प्रदेश महामंत्री किसान मोर्चा घनश्याम पटेल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जिसमें 163 की संख्या में वर्तमान ग्राम प्रधान, 137 क्षेत्र पंचायत सदस्य, 56 पूर्व प्रधान व बीडीसी सहित कई पूर्व जिला पंचायत सदस्य व सपा, बसपा, कांग्रेस में काम करने वालों लोगों ने दल छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया। भारतीय जनता पार्टी लालगंज जिला अध्यक्ष सूरज प्रकाश श्रीवास्तव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें सभी जातियों का सम्मान होता है, सभी धर्मों को मानने वालों का सम्मान होता है। यहाँ बूथ अध्यक्ष का कार्यकर्ता कब मुख्यमंत्री व प्रदेश अध्यक्ष बन जाए यह कोई नहीं जानता है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आए थे। उन्होंने बताया कि उनका पैतृक गांव आजमगढ़ में ही है। उनके परिवार के लोग कई वर्षों पहले जाकर मध्य प्रदेश में चले गए। उन्होंने कहा कि आज जो लोग शामिल हुए हैं, मैं उनको एक जिम्मेदारी देता हूं। जो लोग आज पार्टी के सदस्य बने हैं, वो लोग अपने बूथ पर 60% वोट दिलाकर भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाएं, जिससे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना सके। इस अवसर पर पूर्व विधायक अरुण कांत यादव, निजामाबाद विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी मनोज यादव, ब्लॉक प्रमुख मिर्जापुर बलवंत यादव, जिला मंत्री अजय यादव, जिला मंत्री संतोष गौड़, जिला मंत्री व विधानसभा प्रभारी फूलपुर शैलेंद्र नाथ यादव, मिर्जापुर मंडल अध्यक्ष सत्यनारायण भारती, निजामाबाद मंडल अध्यक्ष प्रवीण सिंह पिंटू, भानु चौहान, राममन्नी यादव, सूरज अग्रहरी, विमलेश पांडे आदि उपस्थित रहे। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने साप्ताहिक निरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत गुरुवार को थाना जहानागंज का निरीक्षण किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी ने मालखाने में उपलब्ध शस्त्रों के रखरखाव का अवलोकन किया। उन्होंने शस्त्रों की साफ सफाई समय समय पर करने तथा सुव्यवस्थित तरीके से रख रखाव के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने विवाद रजिस्टर, FIR रजिस्टर तथा अन्य अभिलेखों का अवलोकन किया तथा आवश्यक निर्देश दिए। इसके पश्चात जिलाधिकारी ने ब्लॉक जहानागंज का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने मनरेगा, आवास, मॉडल गांव आदि विभागीय योजनाओं की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने GPF पासबुक, उपस्थिति पंजिका एवं अभिलेखों का अवलोकन किया। उन्होंने परिसर में साफ सफाई एवं अभिलेखों को सुव्यवस्थित तरीके से संरक्षित करने के निर्देश दिए। इस दौरान जिला विकास अधिकारी श्री संजय कुमार सिंह उपस्थित रहे। इसी के साथ ही चीनी मिल सठियाम का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने क्रेन कैरियर पर पहुंचकर क्रय केंद्रों से ट्रक द्वारा जो गन्ना लाया जाता है, चालन टोकन का मिलान किया। वहां पर किसानों की ट्रैक्टर ट्राली व उस पर लदे गन्ने का भी अवलोकन किया। इसी के साथ ही जिलाधिकारी ने गन्ना प्रजाति की जांच हाथ से गन्ना तोड़कर किया तथा पूछा कि यह किस प्रजाति का गन्ना है, जिस पर मुख्य गन्ना अधिकारी त्रिलोकी सिंह ने गन्ने के प्रजाति के बारे में जानकारी दी। इसी पश्चात चीनी मिल कंप्यूटर हाउस पहुंचकर वहां के सिस्टम के बारे में जानकारी लिया तथा उसके लैब हाउस का निरीक्षण किया। निरीक्षण में सब कुछ सही पाया गया।
इस दौरान चीनी मिल पैन पर पहुंचे और चीनी की गुणवत्ता को परखा गया एवं गुणवत्ता को और बेहतर करने के लिए संबंधित अधिकारी को निर्देश दिए। तत्पश्चात जिलाधिकारी ने चीनी मिल में निकल रही बगास को देखा। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने चीनी मिल के गेस्ट हाउस में पहुंचकर चीनी मिल के अधिकारियों के साथ बैठक कर गन्ना की उन्नतशील पैदावार और किसानों की समस्या पर चर्चा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि गन्ना की पैदावार और किसानों को मिलने वाली सुविधा में किसी प्रकार बाधा न हो, इसलिए बेहतर प्रजाति का गन्ना बुआई करने तथा चीनी उत्पादन में रिकवरी दर को बढ़ाने के लिए निर्देशित किया। इस अवसर चीनी मिल परिसर में गंदगी की साफ सफाई ठीक ढंग से कराने के लिए निर्देशित दिया। चीनी मिल निरीक्षण के दौरान जीएम अनिल चतुर्वेदी, मुख्य गन्ना अधिकारी त्रिलोकी सिंह, चीफ केमिस्ट बीके यादव, चीफ इंजीनियर राजेश कुमार, उप प्रबंधक राहुल यादव, जहानागंज ब्लॉक के सहायक सांख्यिकी अधिकारी संजय कुमार यादव, सहायक विकास अधिकारी कृषि ओम प्रकाश, बीके मिश्रा, मनीष मिश्रा आदि लोग मौजूद रहे। आजमगढ़ के बिलरियागंज थाना क्षेत्र के कोटिहार गांव में पड़ोसी दबंगों ने कार्यक्रमों में खाना बनाने वाले व्यक्ति को मात्र इसलिए मारपीट कर घायल कर दिया था क्योंकि वह उनके घर तिलक में खाना नहीं बनाया था और किसी अन्य के यहां जाकर खाना बना दिया था। मामले में स्थानीय पुलिस ने भी कोई कार्रवाई नहीं की। थाना पर पैसा मांगा जाने लगा। घायल व्यक्ति की पत्नी ने एसपी ऑफिस पहुंचकर गुरुवार को न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित इसरावती के अनुसार उसके पति कार्यक्रम में खाना बनाने का काम करते हैं। उसके पड़ोस में रहने वाले सत्यम और शिवम के घर तिलक कार्यक्रम था, जिसमें सत्यम और शिवम ने खाना बनाने को कहा था, लेकिन पीड़िता के पति कहीं और पर खाना बनाने चले गए थे, जिससे दबंग पड़ोसी आक्रोशित हो गए और घटना वाली रात में जब उसके पति घर पर थे तभी दबंग पड़ोसियों ने उनको मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। मामले में थाना पर पुलिस के यहां जब गुहार लगाई गई तो कार्रवाई नहीं की गई और पैसा मांगा जाने लगा। अंत में पीड़ित परिवार ने एसपी ऑफिस पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। सुनते हैं पीड़ित महिला ने क्या जानकारी दी। 9 बजे बस गए, आगे सेकने के लिए गए, बस वो सब मारने लगे, बुलाते अपने द्वार। कौन लोग मार रहे थे? वही सत्यम सिंह। क्या कोई विवाद था क्या? उनके घर तिलक थी, ये खाना बनाने दूसरे के घर गए थे, ये खाना नहीं बनाए तभी मारने गए। थाने गई थी? हाँ थाने गए थे, कोई सुनवाई नहीं थी, पैसे मांग रहे थे। कौन मांग रहा था? वही सब दरोगा। कितना मांग रहे थे? 10,000 मांग रहे थे। हम गरीब बंदे कहाँ से ले आके देंगे। फिर क्या हुआ? फिर वो सब सुनवाई नहीं हो रही है। मुकदमा कायम नहीं हुआ आपका? नहीं। अच्छा, अभी क्या आश्वासन मिला है कप्तान साहब से? आप कप्तान साहब क्या आई थी, क्या आश्वासन मिला? कोई सुने नहीं। यही कहना था कि चलो कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं साहब। क्या चाहते हैं हम? हम लोग चाहते हैं लोग जेल जाएं। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे निकट आरटीओ ऑफिस भदरी बाजार आजमगढ़। आईसीएसई बोर्ड न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त। प्रत्येक क्लास में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था, सुव्यवस्थित साइंस और कंप्यूटर लैब्स, इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, पूरे सिटी में वाहन की सुविधा। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन नर्सरी टू क्लास 9 एंड 11। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे निकट आरटीओ ऑफिस भदरी बाजार आजमगढ़। सर्वोदया पब्लिक स्कूल नियर आरटीओ ऑफिस हरबंसपुर आजमगढ़, affiliated to CBSE. Admissions open from classes nursery to 9 and 11. जहां है highly experienced faculty, advanced labs, magnificent library, huge playground with lush green campus, separate ground for pre-nursery, separate classes available for girls.
and boys. We also organize sports, music, smart classes, and many more facility available. उत्तर प्रदेश के 613 नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज में से 20 कॉलेज QCI रेटिंग में ए श्रेणी प्राप्त कर बने मेंटर इंस्टीट्यूट। आजमगढ़ मंडल और जिले का नाम रोशन कर वेदांता स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस लछीरामपुर आजमगढ़ QCI रेटिंग में ए श्रेणी प्राप्त कर बना मंडल का पहला इंस्टीट्यूट। वाईफाई कैंपस, स्मार्ट क्लासरूम, लाइव प्रोजेक्ट्स, स्पेशल प्लेसमेंट सेल, स्कॉलरशिप, सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। एडमिशन या अन्य जानकारी के लिए संपर्क करें। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुंचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।